अफगानिस्तान में अरेस्ट हुए थे 5 दिन के लिए। हम बाहर घूम रहे थे तो घूमते घूमते एक गाड़ी आई तो मेरा दोस्त उनको सलाम करने लगा, कैमरा उसका ऑन, अस्सलाम वालेकुम। उस तालिबान के बंदे ने उसी टाइम कैमरा पकड़ा, दे एक थप्पड़ मारा उसको। तो हम वीडियो शूट कर रहे थे, इतने में वो वीडियो धोखे से तालिबान के फेस पे आ गई। अब हमें तो पता नहीं कि तालिबान को हाई, उन्हें छोड़ते ही बोले वीडियो बंद करो, वो पासपोर्ट लाओ अपना। बोले पाकिस्तानी, मैंने नो इंडियन। भाई उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और डाल दिया। मुझे ये डर लग रहा था कि यार होगा कुछ नहीं, लेकिन 4-5 दिन के लिए अगर जेल में डाल दिया ना तो मामला खराब हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के अंदर बड़ी ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है। उनकी एक बुक है पश्तून वाली करके, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करना है, और वो उनके बहुत ही ऊपर आता है। लाइक एक मेहमान के लिए वो जान देने को तैयार है। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बात में बोल दिया तो इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। गन मार्केट है वहाँ पर, ओपन गन मार्केट मिलती है, ओपन गन कोई भी ले लो, कोई भी M16 पता नहीं कोई सी गन थी, फिर वो $15,000, $200, $250, $300। अफगानिस्तान में अरेस्ट हुए थे 5 दिन के लिए। तो थोड़ा जानते हैं भाई ऐसा क्या करते हो आप जब ट्रैवल, और आप और भी बहुत कंट्रीज में अरेस्ट हो चुके हो, बट ऐसा क्या करते हो भाई आप वहाँ जाते हो? तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज करता हूँ अपने पास कोई बम उठा के जाता हूँ या फिर कुछ ऐसा, नथिंग इज लाइक दैट। मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। लाइक लाइफ में इफ यू आर अ पर्सन, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो आपको रिस्क लेना जरूरी है। सही बात है। सो आई एम अ रिस्क टेकर गाय। मैंने कहा हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मेरे माइंड में यही रहता है, जो होगा देखा जाएगा। अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि भाई नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों नहीं जाना है? मैंने सोचा काफ़ी टाइम, मैंने कहा चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मेरा एक दोस्त है अरबाज उसका नाम है, एंड वो ऑलरेडी विज़िट कर चुका था वहाँ पे। विज़िट करने के बाद जब वो वापस इंडिया में आया, ही सेड अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलते हैं। अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे कभी ट्रैवलिंग करते हुए मुझे डर नहीं लगता है। डरना ज़रूरी होता है, आपको किसी भी कंट्रीज़ में जाएं आपको डर थोड़ा सा बीच में रखना चाहिए। बिल्कुल ना डर हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो उसके साथ हमने ट्रैवल प्लान किया। हम लोग तजाकिस्तान से एंटर किया हमने अफ़गानिस्तान में। तो इंडियंस के लिए ना वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है अफ़गानिस्तान का। सो हमने वहाँ पे ही वीज़ा ले लिया। शेर खां बंदर बॉर्डर का नाम है। तो हमें एक रात हमें उन्होंने वहाँ पे रखा, एंड नेक्स्ट डे हमें पासपोर्ट्स दे दिए उन्होंने वीज़ा के साथ। तो वहाँ पे उनकी एक पास में सिटी पड़ती है, कंदूज सिटी का नाम है। तो दूसरे दिन हमने ट्रैवल करके कंदूज पहुँचे, हमने होटल लिया, वहाँ पे रुके हम। तो मेरा दोस्त ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था वहाँ पे, तो उसके ना कुछ दोस्त बन गए थे, तालिबान के दोस्त बन गए थे। तो उसने कहा भाई क्या डरने वाली बात है यार, तालिबान के लड़के मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलो भाई कोई मसला नहीं है, तैयारी करके बैठा है, अब तो चल ही लेते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो कॉल कर लेंगे, चलो ठीक है। तो उसने जब हम पहुँचे उस सिटी में, उसने अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया, उनके लिए ना कुछ गिफ्ट्स भी लेके गया था, एंड उसने कहा चलो ये गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं उनको। और उस दिन उसके दोस्त नहीं मिले। नेक्स्ट डे उसका एक दोस्त मिलने आया उससे, एंड जब मिलने आया उसने जो भी गिफ्ट उसके लिए लाया था उसको दिया। और उसका जो मेन फ्रेंड था ना वो ड्यूटी पे नहीं था, उसकी ड्यूटी होती थी उस एरिया में, वो अपने विलेज में था। तो अब हमारा विलेज में प्लान बन गया, और उसके जो दोस्त से मिलने आया तो उसने हमें गाड़ी में बिठाया, होटल से बाहर आके गाड़ी में बिठाया, तो हम विलेज में चलना शुरू हो गए। लेकिन जो होटल ऑनर था उसको थोड़ा सा घबराहट हुई, भाई ये तो हमारे मेहमान हैं, इंडिया से आए हुए हैं, ये तालिबान के बंदे आके क्यों इनसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये हमारे नॉन है। तो जब उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा के उस फ्रेंड की तरफ ले गए जो कि उसका दोस्त विलेज में था, एंड पीछे से होटल वाले ने कॉल भी कर दिए, वहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है ना उनका, वहाँ पे कॉल भी कर लिया कि भाई यहाँ पे कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे, मेरे नहीं कुछ इंडियन गेस्ट आए हुए थे, और आपके तालिबान के बंदों ने गाड़ी में बिठा के इनको कहीं भेज दिया। उनको नहीं पता कहाँ भेजा कहाँ नहीं भेजा। तो तालिबान के बंदे उसी होटल में आए, CCTV फुटेज चेक करा, और वो बंदूक को निकाला कि कौन सा बंदा तालिबान वाला आया था यहाँ पे। तो ये आउट ऑफ गेस्ट सेफ्टी होटल वाले ने कॉल करा, या उन्हें आप पे कुछ सस्पिशन हुआ? नहीं उन्हें ये हुआ कि यार गेस्ट को ले गए तो क्या बात हो, कहाँ ले गए, क्या हो रहा है। ये भी सही चीज़ है यार, मतलब बढ़िया चीज़ है, सेफ्टी के लिए उन्होंने किया। और जब उन्होंने उस तालिबान वाले बंदे को देखा, मेरे दोस्त का दोस्त ही था वो, नॉर्मल था, ज़्यादा खास नहीं था।
तो उसको पकड़ा, फिर उनके सीनियर्स ने कि कौन बंदे थे ये, कहाँ गए, फिर उसने सब बताया कि भाई ये विलेज में चले गए एंड वो इनका एक और दोस्त है वहाँ पे, उससे मिलने गए। तो हम लोग पहुँचे उसके घर, जो विलेज में गए हम, वहाँ पे पहुँचे हम, खाना वाना हुआ हमारा, बड़ी अच्छी तरीके से सेवा वगैरह हुई हमारी, हमने वीडियोस वगैरह, घूम रहे हैं भाई, कोई तालिबान की टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय कर रहे हैं हम। ठीक है भाई। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम बाहर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते एक गाड़ी आई। एक गाड़ी में वीडियोस हमारी चल रही हैं, मैं थोड़ा सा आगे था, मेरा दोस्त थोड़ा सा पीछे था। तो गाड़ी ना, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, गाड़ी मेरे दोस्त के पास आके खड़ी हो गई, उसके साथ भी 2-3 बंदे थे एंड वही जो तालिबानी दोस्त था वो भी उसके साथ था। गाड़ी जब खड़ी हुई वहाँ पे, तो हमें नहीं पता दीज आर द लोकल पीपल और तालिबान, उनके समझ नहीं आता ना, क्योंकि उनका जो अटायर होता है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है। वो सलवार कमीज होती है और वो चादर होती है और उसके नीचे गन होती है, तो समझ नहीं आता है। मुझे लगा कुछ लोकल विलेजर्स ही हैं। तो मेरा दोस्त उनको सलाम करने लगा, कैमरा उसका ऑन, चलो वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाते बनाते उनको सलाम कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। उस तालिबान के बंदे ने उसी टाइम कैमरा पकड़ा, दे एक थप्पड़ मारा उसको। तब मुझे समझ आया, मैं आगे से थोड़ा पीछे देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने इशारा किया हमें, इधर आ जाओ। मेरे जो उसी के जो दोस्त थे, हम इशारा किया, तो मैं वापस उसके पास आ गया। तो तब हमें पता चला कि मैंने जब पूछा कि भाई कौन आदमी है ये, तो उसने कहा कि ये तालिबान के बंदे, तो ये आपको पकड़ने के लिए आए। मैंने कहा सब ठीक तो है, क्यों पकड़ने आए हैं, क्या रीज़न है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। वही जो बंदा था उसका दोस्त, वो ये कह रहा है सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ऐसा किया, हमें गाड़ी में बिठाया, फिर से उसके घर गए जिस बंदे के घर में हमने खाना खाया था। अच्छा। वहाँ से हमारे बैग्स उठाए। बैग्स उठाने के बाद हमें कंदूज चले गए, जो मेन सिटी है उनकी, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स था कुछ ऐसे। वहाँ पे जाने के बाद हमारे बैग्स वगैरह ले लिए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो उनकी लैंग्वेज बैरियर, उनको हिंदी उर्दू तो आती नहीं है। हम उनको पूछ रहे हैं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। मुश्किल नहीं, दे जस्ट सेइंग मुश्किल नहीं। तो वो कुछ लिख रहे हैं, एक दूसरे से सिग्नेचर करवा रहे हैं। मुझे लगा ये कोर्ट केस बना रहे हैं या क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक तो होता है ना, बंदा आपके साथ बात करता है, आपको समझ आ जाती है, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आपका जो दोस्त पहले से गया हुआ था उसने कुछ बताया, उससे पूछा आपने भाई सब ठीक है? हाँ, हमने सब बताया। रास्ते में आते समय उन बंदू ने हमें पूछा, जिन्होंने हमें पकड़ा था, कि इन्होंने कुछ पैसे लिए आपसे। उनका नहीं भाई, पैसे वैसे नहीं लिए, इन्होंने हमारी सेवा की, मेहमान नवाजी करी, खाना खिलाया, हमें घुमाया, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए उन्होंने हमसे। तो मेरा यही मानना था कि वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया, इन्होंने कुछ पैसे तो नहीं लिए। तो जब हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो हमने पूछा भाई हमें कब छोड़ोगे, क्यों पकड़ा है आपने हमें। उन्होंने कहा आपकी सेफ्टी के लिए हमने ये सब किया, आप गाँव में गए थे बिना इन्फॉर्मेशन के, अगर आपको कोई पकड़ लेता, वहाँ पे मार देता, आपका फ़ोन छीन लेता। तो इंडिया हमारा दोस्त है, एक बंदे को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, इंडिया हमारा दोस्त है, तो हम इंडिया को क्या जवाब देते। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी। उन्होंने कहा आज रात को आप हमारे पास ही रुको, आपको सुबह हम छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रुकते हैं। तो तब तक सब नॉर्मल था, रुकते हैं। मैंने कहा नॉर्मल एक रूम में हमें रखेंगे। तो जब हम वो इस जगह पे ले गए जहाँ लॉकअप्स हैं, वहाँ पे उधर हमें ले गए, तो मेरे दोस्त की ना, वही जो कह रहा था कि तालिबान मेरे दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो जो जेल वाले बंदों का अटायर होता है ना, वो
वही कपड़े उसको पहना रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहा है। वो थोड़ा शरीफ सा है, उसको बातचीत करना उतना नहीं आता है कि कैसे उनके साथ डील किया जाता है। मैं उसको देख रहा हूँ, यार तू जेल के कपड़े पहन रहा है यार। ओह शिट। मैं तो पागल हो गया भाई। मैंने कहा ये जेल के कपड़े पहन रहे हैं, आप मुझे भी पहनाएंगे? और मैंने फिर तब उनको कहा, यार हम आपके मेहमान हैं, हम आपकी कंट्री में घूमने आए हैं, जगहें देखने आए, प्रमोट कर रहे हैं आपकी कंट्री को, तो आप हमें जेल में डाल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपको सुबह तक छोड़ देंगे। मैंने काफ़ी सारी बातें करने के बाद मुझे लगा इन्होंने नहीं मानना है, तो कपड़े वपड़े पहन के अंदर लॉकअप में मेरा कैदियों दोस्त के कपड़े पहन लिए आपने? पहन लिए। तो एक रूम में मेरा दोस्त, दूसरे रूम में मैं। तो हमारे साथ ना कुछ लोकल थे, लोकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, या कुछ उनका जो भी एक्टिविटीज होती हैं। अंदर से तो डर लग ही रहा होगा भाई, हाँ, कब डर तो छोड़ेंगे? लग रहा था, एक डर। दिन कह रहे हैं पर कब छोड़ेंगे? मैं तो कंफ्यूज था। वो जो सिग्नेचर वगैरह करवा रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, तो जब जैसे बात सुनते हैं ना तालिबानी लोग, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मेरे माइंड में वही चल रहा था। मैंने कहा भाई जो लोग कह रहे थे वैसे ही होते हैं। तो उन्होंने रूम में हमें रखा, खाना वाना दिया अच्छे तरीके से। रूम्स बहुत अच्छे थे, बट लॉकअप था, लेकिन अच्छे तरीके से हमें साफ सुथरा था? साफ सुथरा था, कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं की उन्होंने। बेड थे उधर या जमीन पे सोना? नहीं नहीं, नीचे नीचे। उन्होंने कम्बल वगैरह दिया हमें, कोई बदतमीजी वगैरह उन्होंने हमारे साथ नहीं की। खाना वाना दिया। खाना कहाँ खाया जाएगा भाई आपसे? पहली बार आपके साथ ये सीन हो रहा है, आप जेल में जा रहे हो। तो रात तो हमने गुजारी। सुबह सुबह उठते ही मेरा दोस्त दूसरे रूम में, वो गेट को नॉक कर रहा है, ठक ठक। मुझे पता है उससे कि ये ठक ठक आ रही है। उधर जो एक आदमी था जिसकी ड्यूटी होती है वहाँ पे, उसको कह रहे थे कि सुबह छोड़ देंगे, कब छोड़ोगे? मेरे को उसकी बातों पे हंसी आ रही है। मैंने कहा भाई तू कह रहा था कि तालिबानी मेरे दोस्त है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तेरे दोस्तों ने तुझे जेल में डलवा दिया यार। तो हम लोग वहाँ पे लॉकअप में, उन्होंने हमें दूसरे दिन नहीं छोड़ा। बीच में उसको थोड़ा सा लेके गए, यही पूछा तेरे से कुछ पैसे लिए, क्या रिलेशन है तेरा इनके साथ, क्या बातें होती हैं। अच्छा, वो गिफ्ट दिया था जो उस पे मे बी सस्पिशन कर रहे थे। हाँ बस वही। तो फिर उसके बाद तो आप फोन वोन आपके जमा कर लिए थे? हमारे उन्होंने? फ़ोन वोन, हमारे बैग, सब कुछ उन्होंने तभी ले लिया था जब उन्होंने हमें पकड़ा था। अच्छा, उसी टाइम सब कुछ उन्होंने वो ले लिया वहाँ से। तो भाई 24 घंटे तो आपने वैसे ही काटे जेल में। हाँ, फिर नेक्स्ट डे जब उसका कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे मेरे दोस्त की, उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, कैसे आए, क्यों आए, वो सब कुछ करने के बाद उन्होंने हमें वापस छोड़ दिया। तो एक बंदे को जिसको हिंदी आ रही थी, हाँ मुझे भी थोड़ा सा बाहर निकल, तो मैंने उसको पूछा भाई आप कह रहे थे कि हमें नेक्स्ट डे हम आप में छोड़ देंगे, तो कब छोड़ोगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपको 1 साल 2 साल के बाद छोड़ देंगे। 1 साल 2 साल? दे टॉक लाइक दिस, 1 साल 2 साल। उनका लोकल लैंग्वेज है, पश्तो होती, पश्तो में या दरी में कुछ सात होता है, लेकिन 7 मीन्स होता है 1 घंटा। हम तो बहुत ही कंफ्यूज हो गए भाई, 1 साल 2 भाई साल। सही में? मैंने कहा भाई अब तो ख़त्म। बोलते नहीं 1 घंटा 2 घंटा। फिर जब उनको समझ आया कि हमें नहीं समझ आया, तो उन्होंने बताया कि 1-2 घंटे के बाद छोड़ देंगे। पर दूसरे दिन भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। शिट। तीसरे दिन भी जाके सुबह उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। शाम को जाके तीसरे दिन हमारा लॉक वगैरह खुलता है, हमें बाहर निकालते हैं, कपड़े हमारे चेंज होते हैं, हम तो खुश। मैंने कहा भाई अब चलो छूट गए हम यहाँ से, अब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे अफ़गानिस्तान। तो हम जैसे ही बाहर निकलते, हमें कोई बता ही नहीं रहा है कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें लगा ये हमें होटल पे छोड़ेंगे। तो बाहर हमारे लिए एक टैक्सी खड़ी हुई, और वही बंदे जिन्होंने हमें पकड़ा था वही थे वहाँ पे। एंड मैंने उनको पूछा कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुश्किल हाल, बस दे आर जस्ट सेइंग 1 लाइन, मुश्किल पहले हाल। तो मुश्किल नहीं कह रहे थे, अब क्या कह रहे? मुश्किल हाल अरे मीन्स मुश्किल हाल। मतलब तुम्हारा जाना वापस मुश्किल है। नहीं, दे वर सेइंग समथिंग मुश्किल सॉल्व मीन्स प्रॉब्लम है जो आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगा होटल में छोड़ेंगे, लेकिन होटल में नहीं, वो हमें एक स्टैंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे काबुल की गाड़ियाँ मिलती हैं, टैक्सीज मिलती हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक टैक्सी हायर करी वहाँ से, उसका किराया वगैरह हमने ही दिया। तो हमारे साथ वही एक तालिबान का बंदा जिसने मेरे दोस्त को लगाया था, वो भी हमारे साथ बैठा। मैंने कहा हम कहाँ लेके जा रहे हो यार, छोड़ो हमारे होटल पे। मुश्किल हाल हमें कोई समझ नहीं आ रही है भाई, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो रात को हमारा ट्रैवल शुरू हो गया भाई काबुल की तरफ। मीन्स एक दिन हमें पकड़ा, दूसरे दिन भी हम उधर रहे, तीसरे दिन नाइट को हमारा सफ़र शुरू हो रहा है कहाँ पे? काबुल की तरफ, जो कैपिटल सिटी है अफ़गानिस्तान की।
तो रास्ते में ड्राइवर को थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, ज़्यादा भी हिंदी उर्दू नहीं आ रही थी उसको, बट समझ आ रही थी उसकी बातें। तो उसने हमें थोड़ा सा सहारा किया, भाई आप ज़्यादा ना घबराओ, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये कहीं और हमें ले जा रहे हैं वहाँ किसी बड़े ऑफिसर के पास, तो वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें छोड़ देंगे। तो हम पहुँचे वहाँ पे रात को 2 बजे। जैसे ही हमें जिस जगह पे उन्होंने हमें लेके जाना था, हमारी आंखों पे पट्टी। वो फर्स्ट टाइम था हमारा जब हमारी आंखों पे पट्टी आई। उसको मैं तो डर गया, मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि हमें कहाँ ले जा और रहे उस हैं। टाइम क्या आप अपने दोस्त से क्या कह रहे? दोस्त तो मेरा वो बिल्कुल डरा हुआ, उससे तो बात भी नहीं निकल रही है। तो रात को जाके उन्होंने फिर से वो लॉकअप में हमें वहाँ पर जो उनका जो था, जो एरिया था काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, पुलिस थी वहाँ पे, वो अपनी यूनिफॉर्म में, उन्होंने हमें अंदर डाला वहाँ पे। उस लॉकअप में 3-4 रूम थे। मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे ना हम अकेले नहीं थे, मैं और मेरा दोस्त, और भी बंदे थे। और ज़्यादा मज़े की बात थी, और मैं और मेरा दोस्त दोनों हम इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे हमें इकट्ठे रख दिया उन्होंने, चलो एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी भी मिला हमें, वो भी अंदर लॉकअप में। उससे पूछा भाई कितने दिनों से है, उसने कहा कि 1 हफ्ते से हूँ। ओह शिट। तो फिर हमारा और टेंशन ज़्यादा हुआ। मैंने कहा 1 हफ्ता हमें भी लग सकता है यहाँ पे, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट डे एक टीम आई, हमारा इंटरव्यू वगैरह जो भी इंक्वायरीज वगैरह के लिए बिठाया हमें, भाई आप क्यों आए हो। तो इंग्लिश में बात कर रहे थे? नहीं, उसमें से एक बंदा उन्होंने वो भी रखा हुआ था जिसको इंग्लिश भी आती थी एंड जिसको हिंदी उर्दू भी आती थी। अच्छा। तो वो इंग्लिश में भी बात कर रहे थे, हिंदी उर्दू में भी बात कर रहे थे। तो वो सारी इंक्वायरीज होने के बाद उन्होंने कहा चलो आपको कल है जो हम छोड़ देंगे। तो नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरे दिन एक और टीम आई, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई। फिर दूसरे दिन जाके उन्होंने हमें 4 days 4 nights एंड 5 days हमारे तालिबान वालों के पास रुके। जो टीम आ रही थी वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, किस तरह के क्वेश्चंस? आप क्यों आए यहाँ पे? मेरे दोस्त ना थोड़ा सा वो बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है वो, तो उसने ना तालिबान के साथ पिक्चर्स ले ली हुई थी। उस तालिबान के दोस्त था जो उसकी गन उठा के ऐसे पिक्चर ले ली हुई थी। अच्छा। तो उनका ये मानना था कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो, अगर आप यहाँ पे आए हो तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाओ, वो दिखाओ लोगों को, अच्छी अच्छी जगहें दिखाओ, ये ऐसा मत दिखाओ लोगों को। तो उन्होंने दे जस्ट टॉक्ड अस लाइक दिस। उन्होंने हमसे एक लेटर लिया कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में नहीं जाएंगे एंड आप लोग घूम सकते हो। फिर हम टूरिज़्म ऑफिस में गए, हम वहाँ पे हमने परमिशंस वगैरह लिया कि हमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, क्या क्या करना है। तो हमने एंजॉय किया वहाँ पे। अफ़गानिस्तान की मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी टेंशन्स चल रही हैं, यू नो। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत नफ़रत चल रही है, दे डोंट लाइक ईच अदर लाइक दिस। सेम थिंग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चल रही है। अफ़गानीस है ना जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। जब हम लॉकअप में थे, द पीपल जो उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे, दे वर थिंकिंग लाइक कि हम पाकिस्तानीस हैं। ओके। और वो हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं। हमें पंजाबी कह रहे हैं, पंजाबी पंजाबी, उनका ये मानना है पंजाबी पाकिस्तानी है। तो उनको हमने बीच में बताया कि भाई वी आर नॉट पंजाबीज, वी आर इंडियंस। जब हमने इंडियन कहा, ओ इंडियंस, ओ हिंदुस्तान हमारा दोस्त। सो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। एंड इवन जब हम कभी घूम रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर थिंकिंग लाइक वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जब उनको पता चलता था कि हम इंडिया से, एंड दे वर ट्रीटिंग बहुत अच्छे तरीके से। किसी शॉप पे जाते हैं हम खाने के लिए, होटल्स पे जाते हैं, एंड वी आर टेलिंग देम कि हम इंडियंस हैं, और वो लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। पैसे भी नहीं लेते हैं, बहुत जगहों पे फ्री किराया, फ्री खाना, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हमने काबुल घूमा, लोकल गाइड रख के साथ में। हमारे पास पेपर था, परमिशन थी, हम यूट्यूबर्स थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ जहाँ में तालिबान वाले लेकिन पूछते बहुत जगहों पे थे, आपके पास वो पेपर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो पेपर नहीं है, आपको फिर से कहीं पकड़े जाओगे, एंड दैट कैन बी द प्रॉब्लम फॉर यू अगेन। अच्छा। हम काबुल के, कांदार के, एंड मेहमान नवाजी तो टॉप क्लास की यार लोगों की। अगर मेहमान नवाजी हमें देखनी और है, उनका लाइफस्टाइल और उनके घर वगैरह, वो रिच हैं या फिर वो मतलब मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, कैसे लोग हैं उधर लाइक मोस्टली? वहाँ पे जो ज़्यादा
कुछ आदमी लाइक जो अमीर है वो ज़्यादा ही अमीर है एंड जो गरीब है वो ज़्यादा ही गरीब है। अफ़गानिस्तान 50 साल जंग में रहा एंड काफ़ी मज़े की बात उनकी करेंसी बहुत अच्छी है। 50 साल जंग में रहने के बाद भी उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन हमारे से वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और सबसे बढ़िया जगह कौन सी है वहाँ पे कि यहाँ पे लोगों को जाना चाहिए कि सुंदर है या? वहाँ के काफ़ी सारे प्रोवेंसेस हैं, लाइक हेरात काफ़ी अच्छा प्रोवेंस है, आपको वो थोड़ा सा ईरान का टच देगा। वहाँ पे उतनी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे हेरात में नहीं है। लगमान काफ़ी अच्छा प्रोवेंस है जहाँ पे आपको ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलेगी। एक और दो प्रोवेंस आई डोंट रिमेंबर देयर नेम एग्जैक्टली, एंड जहाँ पे आपको ग्रीनरी मीन्स कश्मीर का फील आएगा वहाँ पे आपको। अच्छा भाई वैसे अगर देखा जाए, जैसे आप अफगानिस्तान गए, आपने तो आज सच कोई गलती भी नहीं की, आपको अरेस्ट कर लिया, या कुछ ऐसा कुछ था कि आपके दोस्त के वो दोस्त थे, वो होटल वाले बंदे ने देख लिया था, आप वहाँ पे चले गए, तो क्या गलती रही आपकी? जो ऑडियंस ये देख रही है, अगर वो जानना चाहते हैं तो वो क्या गलती ना करें कि वो इस चीज़ में ना पड़ जाए? यस, कभी भी आपको अफगानिस्तान में ट्रैवल करना है, फर्स्टली यू जस्ट गो फॉर द ऑफिस फॉर द, इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर हैं आप परमिशन ले लीजिए, एक आपके पास वो लेटर होना चाहिए कि हम यूट्यूबर्स हैं, वी आर गोइंग हियर एंड देयर, एंड वो लेटर होगा आपके पास तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अनदर थिंग, इफ़ यू हैविंग गाइड, अगर आपके पास टूर गाइड है, ट्रांसलेटर है, तो आप इजीली तालिबान वालों को समझा सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी तालिबान वाला बंदा पकड़ता है, अगर आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, he will just put you in the car and he'll take you to the police station. Tour guide is very important. टूर गाइड है तो आप इजीली। पर कोई अगर यूट्यूबर नहीं है, नॉर्मल इंसान है, ट्रैवल करने गया है वहाँ पे, तो वही मैं बता फिर भी वो ले सकता है? या टूर गाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग कौन सी कंट्री के आपको बेस्ट लगते हैं? अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो, कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा, और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही, लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा होता और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका, उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ, एक बार एग्जाम्पल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या, इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं हैं, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया, और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया, तो इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो फिर अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला, उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया, और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रिटेन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया, ताकि क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था। और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान नहीं, तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी, तो वही मुझे ऑफिस लेके गई, और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे, और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ, पापा को पता है। पापा को बताऊँ? पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या, कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है वहाँ चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रिटेन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी एडवेंचरस, बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज़ गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, विल गिव फ्लाइट टिकट, व्हाटएवर यू नीड। अरे बाप रे। ऐसे ही 2 बंदे का अलग अलग। फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया, और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊँगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की, और मैं ब्रिटेन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर दो, और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों साथ में निकल गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार। अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलती होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिशियल्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स, और
वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्रीज तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ। सही बात है। वो बोलते हैं आप लैंग्वेज नहीं आती यहाँ पे क्यों आ गए हो आप, अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है, सोवियत का पार्ट हुआ करता था और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा, सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है? अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। सुंदर है नेचर बहुत वाइज। सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे हैं इंडियन, ऐसी वो कोई जगह ही इंडियन नहीं जहाँ नहीं मेजरली पहुंचे। इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे। मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो? मुझे तो डर था, मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं लेके जाओ इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे एक्चुअली जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं है, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, ये यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात है दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे, क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि आपको उम्मीद ही ना हो? जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं, खर्चा वर्चा करने चिंदी टाइप तो होते ही हैं वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अपने 2.5 भी रख, अपने 2.5 रख। हाँ भाई यार बताओ। 3 भी नहीं, 2.5। भाई यार, पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ, पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से? आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी ऐसा कॉलर वगैरह नहीं? कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। भाई आपके साथ अफगानिस्तान में भी कुछ सीन हुआ था, बता रहे थे, वो बताओ जरा, वो क्या हुआ, डिटेल में बताओ। अफगानिस्तान में भाई ये हुआ कि तालिबान की हम बात करते हैं तो डर था दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। मेरे जो दोस्त था उसे 4 दिन के लिए उन्होंने अंदर डाल दिया था, गफ्फार ब्लॉक को,
ठीक है, वो तो डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये सारी मैं तैयारी करके आया था कि यार मुझे नहीं पढ़ना झमेले में। तो जैसे आप जाते हो तो वीजे के साथ साथ एक ना वहाँ पर वो आपका होता है परमिशन लेटर, जितने भी प्रोविंस में घूमना है तो आपको परमिशन लेटर चाहिए। लाइक जैसे आपको 10 सिटी में घूमना है तो 10 सिटी वो मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे, और साथ में गाइड का नाम भी होना चाहिए और उसका भी नाम होना चाहिए। गाइड कंपलसरी है? गाइड, हाँ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि अगर गाइड नहीं लोगे ना तो आपको जगह जगह पर दिक्कत आने वाली है। वो क्यों आने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो शूट कर रहे थे, हमें जलालाबाद जाना था, हम टैक्सी का वीडियो कर रहे थे, इतने में वो वीडियो धोखे से तालिबान के फेस पे आ गई। अब हमें तो पता नहीं कि तालिबान को हाई, क्योंकि सब एक से ही है वहाँ, ड्रेस कोड उनका कोई अलग नहीं है। तो उन्हें बताया ए वीडियो नीचे कर, तालिब आ गया, तालिब आ गया। वो आया, उन्हें छोड़ते ही बोले वीडियो बंद करो, वो पासपोर्ट लाओ, अपना पासपोर्ट दिखाया, उसके बाद उन्हें परमिशन लेटर हो गया, मतलब कंफर्म कर रहा था कि हम इंडिया से हैं पाकिस्तान से, समझ गया। बोले पाकिस्तानी, मतलब नो 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 इंडियन इंडिया। भाई उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, ठीक है, और डाल दिया। बट जब गाड़ी में बैठाया तो एक बंदा हंस रहा था, एक नहीं हंस रहा था, तो मेरे अंदर डर तो था, ठीक है, कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया? कैसी गाड़ी थी? इनकी गाड़ी है, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हो, इनकी गाड़ी है। गाड़ी का अब क्योंकि नाम तो मुझे याद नहीं है, गाड़ी होती है खुली, जिसमें पीछे 2 लोग बैठते हैं गन लेकर के और आगे बैठते हैं। इनकी गाड़ी की पहचान बहुत सिंपल है, उस गाड़ी में बैठा लिया। मुझे ये डर लग रहा था कि यार होगा कुछ नहीं, लेकिन 4-5 दिन के लिए अगर जेल में डाल दिया ना तो मामला खराब हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, और होता है क्योंकि यार लैंग्वेज बैरियर की बहुत दिक्कत होती है। और वो कई बार अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अफगानिस्तान में घूमो, आपकी वीडियो में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए और उनका फेस नहीं आना चाहिए, और वो दोनों मेरे चीज मेरे मोबाइल में थी। लेडीज की वीडियोस भी थी मेरे मोबाइल में और उनका फेस भी आ चुका था। क्या कर रहे थे भाई लेडीज की? मतलब एक्चुअली यार मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि जैसे मैं बताऊं क्या है, न्यूज़ ने ये कहा कि यार अफगानिस्तान मत जाओ, मीडिया ने कहा अफगानिस्तान मत जाओ, मेरे अंदर था यार मुझे जाना है। तो न्यूज़ मीडिया में चलता है यार वहाँ पर तालिबान ने ना इतना कर दिया कि लड़की घूम नहीं सकती वहाँ, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ लड़कियाँ रहती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, सामान लेती हैं, शॉपिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी यार, ऐसा नहीं है, केवल आप वीडियो नहीं बना सकते, बाकी घूम रहे हैं सब। अब भाई किसी और के देश में प्रधान बनोगे तो हो ही सकता है। भाई मेरी हवा टाइट हो रही। उन्होंने लगभग 3-3:30 बजे मुझे गाड़ी में बैठाया और भाई जलालाबाद लगा, और रास्ता इतना खतरनाक है भाई, वो ऐसे मतलब टॉप, मतलब मोस्ट, मतलब ये मान के तो सबसे खतरनाक रास्ता है जलालाबाद का, जो आप जाते हो काबुल से, बहुत खतरनाक रास्ता। वहाँ पे एक जगह है साबुई, ऐसी कुछ नाम है, तो उस जगह पे जहाँ पर उनका एक रसिया का टैंक रखा हुआ है, वहाँ ले गए। तो मुझे डर लग रहा है क्या होगा, और वो लोग मिले, आपस में लोग बात कर रहे हैं। मैं जब तक मैं डरा हुआ था पूरा इस तरीके से। फिर एक बंदे ने मुझे कुछ बोला मुझसे, तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ रहा है एक बंदा हंस रहा है, एक नहीं हंस रहा है। मेरे गाइड से मुझे बात नहीं करने दी कि कभी इनका कम्युनिकेशन हो जाए। उसके बाद पता चला कि 6:30 बजे वो एक नहर के पास ले गए और बोले इफ्तार फॉर यू। अच्छा, ये आपके लिए इफ्तार है, सरप्राइज दिया हाँ। आपको? बोले बी प्रैंक्ड, हमने प्रैंक किया आपके ऊपर। अरे बोला यार ये चीज अलग है। भाई मेरे साथ खेल रहे हैं, वो जो होता है ना नदी थी ना, बोले ये मार फेंक का मार के दिखाओ कितना मार सकते हो, तो वो भी मार रहे हैं, मैं भी मार रहा हूँ, तो बोले ऐसे गेम कर रहे हैं भाई। उन्होंने 4 घंटे के लिए भाई उन्होंने ये मान के चलो मेरी फाड़ कर रख दी थी, बिल्कुल डर गया था बिल्कुल तरीके से। और बट एक चीज है कि यार इंडियन वी आर मतलब प्राउड कि यार हम इंडियन हैं, इंडियन को इतनी इज्जत देते हैं, वो इतनी इज्जत देते हैं, मतलब यकीन मानो सॉरी तक बोलते हैं। वो सॉरी बोल रहे थे मुझसे, मतलब तालिबान सॉरी बोल रहा है कि यार सॉरी ब्रदर, मतलब हमने प्रैंक किया, तो हमारे मेहमान हो। लेकिन प्रैंक भी कैसा 3-4 घंटे चला है और जो है शॉर्ट कर दिए बंदे के और पूरा हिला डाला। हाँ, इस तरीके से मतलब वो बात कर रहे थे और बहुत खुश होते हैं कि अफगानी इंडियन भाई बहुत खुश होते हैं। मतलब ये मान के चलो वहाँ की एक मार्केट है जलालाबाद की, जिसे जानवर वाली मार्केट बोलते हैं। भाई मुझे वहाँ पकड़ लिया 6-7 लोगों ने, पीटने तैयार बिल्कुल वो, क्योंकि वो मुझे पाकिस्तानी समझ रहे थे। अच्छा, पर आपने कुछ तो करा होगा जो आपको पीटने को तैयार? तो पाकिस्तानी समझ रहे थे तो कुटाई चालू। वीडियो पहली चीज तो क्या है, मैंने वहाँ जींस पहन रखी है, ठीक है, तो मैं अकेला बंदा हूँ, सब लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि पश्तून में वहाँ जो रियल पश्तून है, आपको एक भी बंदा जो आपको विदाउट जींस कह रहा हूँ कि जींस में मिल ही नहीं सकता, पतलून बोलते हैं वहाँ वो, सारे के सारे। मतलब ये मान के लो लगभग मैं 6-7 प्रोविंस में घुमा, एक जगह भी मुझे कोई बंदा पतलून में नजर नहीं आया। सब लोग जो है वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत नया था, सबकी नज़र जाती थी मुझ पर, तो वो मुझे पाकिस्तानी समझते थे। उन्होंने रोक लिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो में कह रहा चल हट यहाँ से जा, मैं रेट पता कर रहा हूँ मैं। तो फिर तालिब आया, तालिबान को वहाँ तालिब बोलते हैं। तालिब आया, उसने मुझसे पासपोर्ट लिया, तो बोले इंडिया दिल्ली, हाँ आप हमारा मेहमान हैं।
उसने डांट लगाई, उससे सॉरी बुलवाया, बोले मतलब लिटरली फिर उसने जो गाइड से कहा कि इसका ख्याल रखना, हिफाजत करना, कि इसका ख्याल रखना, ये इस तरीके से। उसने डांटा, बोला नहीं तो तुझे गिरफ्तार करूंगा मैं। मतलब यहाँ पर ये है। और यही चीज़ भाई मैंने जो एक्सपीरियंस है ना काबुल की मार्केट में, हर जगह, मतलब एक वीडियो में तो वो बंदा मुझसे कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं हम आपसे नफरत करता है, वो भरोसा ही नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा क्यों भाई है? ऐसा कितना नाम खराब कर रखा है इन्होंने। यार एग्जैक्टली दो चीज़ है। अभी आप देखो, जब मैं 6-7 दिन पहले की बात होगी, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, ये बलूचिस्तान ट्रेन वाला मामला सुना था, मैं उस समय वहीं था अफगानिस्तान में, पहली चीज़। दूसरा यार वो ये कहते हैं कि इंडिया ने हमें कोई नुकसान नहीं दिया, इंडिया ने हमें दिया है। क्या दिया है? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। जब मैं काबुल गया ना तो मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देखा वहाँ, मुझे प्राउड फील हुआ। इंदिरा गांधी ने बनाया था। हम उन्हें एक स्टेडियम बना रहे हैं, वहाँ पे कंधार पे स्टेडियम बन रहा है जो इंडिया बना रहा है, ठीक है, दो चीज़। तीसरा वहाँ पे डैम है जो इंडिया ने बनाया, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर वहाँ पर आप देखोगे जहाँ उनकी एम्बेसी है ना, तो उन्होंने वहाँ फ्लैग लगा रखा है और दोनों हाथ ऐसे हैं और लिख रखा है फ्रेंडशिप, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो उनका ये कहना है कि इंडिया ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया, हमें दिया है। स्पेशली द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, उस समय में कह रहे बहुत अच्छे रिलेशन, आज भी वो मतलब भाई भाई मानते हैं वो। और इनके बारे में कहते हैं कि हम इन पे एक जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। इनकी लड़ाई पश्तून वाली लड़ाई है इनकी, ठीक है, ये वाली लड़ाई है इनकी। दूसरा, अभी तुर्खम बॉर्डर बंद हो गया था। तुर्खम बॉर्डर जलालाबाद में है, जो पाकिस्तान का और इनका बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वहाँ 6-7 दिन बंद हो गया था। मैं वहाँ जा नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया। तो ये इन पर बिल्कुल भरोसा करते ही नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। और कौन सी कंट्री भाई आपको अच्छी लगी ऐसे? जैसे चाइना में आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए नए, और कौन सी कंट्री ने आपको शॉक किया? भाई मुझे अफ़गानिस्तान ने काफ़ी शौक किया यार। कि अच्छे वे में, बुरे वे में? बहुत अच्छे वे में। लेकिन द थिंग इज़ कि अफ़गानिस्तान के कई रूप हैं, लोगों ने बहुत अच्छे रूप भी दिखाए हैं और तालिबान के भी काफ़ी फेसेस हैं। देखियो, अब वही चीज़ है कि हर चीज़ को देखने का हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हर चीज़ को। वो लोग बोलते हैं भाई तालिबान, आप पूछोगे मुझसे कि तालिबान कैसा है, तालिबान कैसा है भाई, लेकिन तालिबान कैसा, किसके नज़रिए से तालिबान कैसा है? अब एक ट्रैवलर की तरह आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं। अब आप अमेरिकन फोर्स हो तो आपके लिए अलग नज़रिया है कोई, या फिर अगर आप वुमेन हो तो आपके लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तालिबान को लेके। तो वहाँ पे कई फेस हैं, तो मतलब तो एज अ ट्रैवलर आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार मेरा एक्सपीरियंस ये था कि तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक, क्योंकि पता है अच्छे क्यों हैं? मैंने ये सोचा कि ये मतलब इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, उसके भी रीज़न है। उसके रीज़न दो हैं, एक तो उनकी साइड का, एक हमारी तरफ से भी है। हमारा रीज़न ये है कि हमने 2001 से लेके $3 बिलियन से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है। भाई आप तालिबान वो अफ़गानिस्तान की कुछ सिटीज़ में जाओगे ना, तो कई जगह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। तो उस ज़माने में उन लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फूड एड प्रोवाइड किए हैं। तो ये है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उनका जो कल्चर है, आप अफ़गानिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हो तो वो अच्छा ही रहता है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो मतलब ज़्यादातर काफ़ी बड़ी ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है। तो जितने भी ये लोग हैं, लाइक तालिबान के काफ़ी लोग पश्तून बोलते हैं। तो उनकी एक बुक है पश्तून वाली करके, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करना है। और वो उनके बहुत ही ऊपर आता है, लाइक एक मेहमान के लिए वो जान देने को तैयार है। और इसी चक्कर में आप बिलीव करोगे कि इस चक्कर में उन्होंने 20 साल की वॉर झेली, केवल एक रूल की वजह से। जब ओसामा बिन लादेन आया, उसने बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, अमेरिका ढूंढ रहा है मेरे को, उन्होंने जलालाबाद में उसको रखा। अमेरिका ने पहले पूछा उनसे कि भाई इसको हमें दे दो, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है कि वो दे दें। और उस चक्कर में ही उन्होंने 20 साल की वॉर में वो फंस गए, जो उनकी वॉर थी भी नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भी नहीं वो लोग, बट उसको पनाह देने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनके कल्चर में ऐसा है कि वो मेहमान को जान दे के भी बचाएंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी दिक्कत सही। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या दिनचर्या रहती थी, आपका इंटरेक्शन? आपने इंटरव्यू भी करा उनको? हाँ, तो मैंने इंटरव्यू किया। क्या रहा? आपने उनसे विमेन को लेके पूछा कि भाई तुम पढ़ने लिखने क्यों नहीं दे रहे विमेन को, या उनके पास फ्रीडम क्यों नहीं है, ऐसा कुछ पूछा आपने? मैं ऐसे सवाल मतलब मैंने उनसे, मतलब ये मुझे पता था कि 6th क्लास तक बच्चियाँ जो है स्कूल जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा खुद अपनी आंखों से भी। लेकिन उससे ज़्यादा अब हमें पता है यार कि लाइक उनका
थोड़ा सा इस जो फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट है उनका, जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनका अपना माइंडसेट है उस चीज़ को लेके। बट वहाँ फीमेल्स आपको दिख रही थी बुरके में? बहुत रेयरली दिखेंगी वहाँ पे। फीमेल को विदाउट मेल गार्जियन के अलाउड नहीं है घूमना। अच्छा, अकेले फीमेल्स नहीं घूम सकती फीमेल्स मार्केट भी में, नहीं घूम सकती? नहीं। और पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, आपके साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तालिबान जगह जगह पे है, वो आपको फिर पकड़ेंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों ऐसे घूम रहे हो। ईरान में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो वो आपके उसमें होनी चाहिए, मॉरल पुलिस घूमती है वहाँ पे, हमने ऐसा सुना है। ये है, ईरान एक अपने आप में एक अलग ही कंट्री है यार। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ की रिजीम जो है वो एक इस्लामिक रिजीम है, ठीक है, लेकिन जो लोग है, एक आंकड़ा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग लाइक 40 से 50% जो यूथ है वो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है। तो वहाँ पे लोग जो है ना बहुत लिबरल है, लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ पे लोग नहीं चाहते कि लाइक हम, वो कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं लेकिन उनको अपने सर को ढकना होता है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा था, अभी मैं 2-4 दिन पहले जब लगभग 2 वीक पहले वहाँ पे था, 2 वीक भी हो गए, हाँ 2 वीक हो गए, 2 वीक पहले वहाँ पे था, तो वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ मेरे साथ घूम रही थी, तो मैंने खुद देखा मोरल पुलिस ने उनको रोका, कह रहे कि भाई ये टोपी वाला अपना सर ढको पूरा। तो ऐसा होता है वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लिबरल लोग हैं भाई, बहुत लिबरल लोग हैं ईरान के अंदर। और जैसे तालिबानी के साथ थे आप, तो गन्स वगैरह भी काफी रखते हैं वो, तो कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ कि भाई डर लग रहा हो? भाई डर लगा। आपने उनसे कहा कि भाई चला लूँ थोड़ी सी फायरिंग वायरिंग? तालिबान के साथ तो यार बहुत फनी एनकाउंटर हुए मेरे। पहला एनकाउंटर तो ये था कि मैं काबुल में ना एक बाजार में घूम रहा था कैमरा लेके। अब वो ना थोड़ी देर तक तो भाई किसी ने, वहाँ पे ऐसी जगहों पे पता क्या होता है कि अगर आपको कोई पुलिस वाला भी नहीं देख रहा है ना, तो कोई ना कोई बता देता है जाके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी वॉल देखी है, 40 साल से वॉल देखी है, उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। हर कोई एक दूसरे पे, फॉरनर्स पे शक करते हैं थोड़ा सा कई बार, स्पेशली जब वो कैमरा पे हो। एक बार मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, अचानक से आया, उसने उसको बोला कुछ नहीं, सीधा मेरा हाथ ऐसी कलाई से पकड़ लिया। वो कहता है, और वो अपनी किसी ने पश्तो में बोला ऐसे चल, और हाथ में गन। भाई बढ़ गई होगी, मैं फट गई भाई थोड़ी देर। भाई मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैं कह रहा कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं आसपास देख रहा, मैं लोकल बंदा था वहाँ, मैंने एक बंदे को रखा था साथ में घूमने के लिए। मैं तू कहाँ गया भाई, इस चीज़ के पैसे दिए, तू कहाँ गया? तो थोड़ी देर मैंने देखा था उधर, थोड़ी देर बाद वो बंदा आया, फिर उसने पूछा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको बहुत समझाना पड़ा भाई। उसके बाद बहुत समझाने के बाद उसने फिर क्या नाम है, फिर उसने देखा कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का थोड़ा नाम लेके थोड़ा लाइट हो जाते हैं भाई, इंडिया है रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद उसने थोड़ी बहुत पूछताछ करी, फिर जाने दिया। फिर उसके बाद सेकंड एनकाउंटर हुआ था जब मैं इन लोगों से मिलने के लिए बुलाया, मैंने इनसे बोला, मैंने इंटरव्यू सेटअप करने के लिए बोला एक बंदे को। ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान की साइड, अफ़गानिस्तान की साइड में एक सिटी पड़ती है हिरात, तो वहाँ पे मैं था। वहाँ पे बोला मैंने भाई कि इंटरव्यू सेटअप करना है, एक बंदे को पकड़ा मैंने, उसके तालिबान के जन जान पहचान थे, उसके रिश्तेदार वगैरह भी थे उसमें, तो मैं करवा दूँगा। तो कह रहा है कि लेकिन उसकी जो लोकेशन होगी ना वो हमारे हिसाब से होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो हम बता देंगे लोकेशन, वहाँ पे चले जाना, ये लड़का लेके मेरे साथ ही चलना। अब भाई वो लेके गया, अब वो लेके गया, अगर पहले सीधे गए तो सामने खंडर दिखाई दे रहा है, मैं ये खंडर यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है, ये खंडर के अंदर ले गया। खंडर के अंदर ले गया तो वहाँ पे एक टूटी फूटी बिल्डिंग जिसमें प्रिंट हो रखे हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उर्दू में, उसके अंदर ले जाके भाई वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे। अब भाई मैं उन लोगों को, अब मैं तो थोड़ा सा फ्रेंडली करके बात कर रहा था भाई, तो सबको लेके चलूँ थोड़ा सा हाय हेलो करके। सही बात है। तो भाई उसको फिर किस को लूँ मैं, थोड़ी देर बाद बंदा पीछे देख रहा हूँ, इतनी बड़ी गन लेके एक बंदा ऐसे दाढ़ी सी रख के एकदम आया, यूँ देखता हुआ, फिर वो साइड में बैठ गया, वो शक करे मेरे पे ये क्या कर रहा है। फिर वो बता रहे हैं ये तो व्लॉग कर रहा है। मैं सोचा मेरा भाई या तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा या ये लोग बीच में पकड़ के मुझसे, आप सोच रहे हैं ये मेरा इंटरव्यू ले लेंगे। हाँ सही बात। और आप सोच रहे हैं मॉल लाइट कर लूं, मॉल लाइट कर दूं। अब भाई असल में वो मजे ले रहे होंगे कि मैं भी कैमरा पे आ जाऊं, जैसे होते नहीं है गाँव के, क्या लफड़ा चल रहा है भाई यहाँ, क्या चल रहा है, जैसे गाँव के आ जाते हैं ताऊ, कैमरा पे क्या बना रहे हो, ये फिल्म बना रहे हो। थोड़ी देर बाद अब भाई वो डरता बंदा क्या ना करता। अब मैंने तो फोन से मैंने जेब से निकाला, मैंने कहा कुछ तो गिफ्ट देता हूँ भाई, इतना इन्होंने साथ दिया भाई। जेब में देखा 500 का नोट पड़ा था, 20-20 के 3-4 नोट पड़े। अब मैंने कहा एक को देंगे नहीं, अब 20-20 के नोट है भाई। मैंने कहा पहले बोला मैंने भाई देख ऐसा है ये ना, ये मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, जस्ट सुवीनियर है।
तो उसने उठाया भाई, उसको नोट वोट दिया उन लोगों को, वो खुश हुए थोड़े से। पूरा ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है मेरा अभी तालिबान और वो कुछ नहीं है, इट्स लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन। तीसरा सबसे 2 और इंसिडेंट हुए थे भाई, बहुत ही खतरनाक हुए थे। अभी एक बंदे के यहाँ पे मैं रुका हुआ था, अब वो रोज रात को ना खाना देने आता था मेरे को। उसके घर पे गेस्ट हाउस था, पैसे ले रहा था मेरे से, वो रोज़ खाना देने आता था रात के टाइम पे। एक दिन रात के 9 बजे वो खाना देने नहीं आया, 9:30, 10, 10:30, 11। मैंने कहा यार साला भूल गया खाना देने नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब इतना सवाल ला रहे हैं। 11, 11:30 बजे एकदम घबराता हुआ आया, एकदम पसीने पसीने हो रखे हैं भाई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहता भाई मेरी ना बाइक चोरी हो गई और मेरे पैसे छीन लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ये साला तालिबान के राज में ऐसे कैसे हो गया यार, ये चोरी हो गई, तालिबान के राज में चोरी हो गई। तो मुझे लगा यार तो ये मतलब पता नहीं ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता। तो अगले दिन सुबह वो आया, कहता है कि अब ना पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है कि मेरी गाड़ी मिल गई है, मेरी बाइक मिल गई है, अब मेरे को वहाँ जाना है, तो तू चलेगा क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या होगा वहाँ पे? कह रहे चोर को अब क्या करेंगे, चोर के साथ वो लोग? कह रहे भाई चोर का हाथ काटेंगे हमारे सामने। भाई पहले तो मैंने कहा कि ये मैं देखूंगा कैसे यार ये सब। फिर मैंने सोचा कि यार चल लेता हूँ, तो बनाना है। क्लिकबेट नहीं यार नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस भी करना था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या है, मतलब मैं वो सीन नहीं देखूंगा लेकिन देखता हूँ कि क्या होता है वहाँ पे। अब मैं वहाँ गया भाई, वहाँ पे पूरे रास्ते मेरे को डर लग रहा था मैं क्या देखने वाला हूँ आज। वहाँ गया तो वहाँ पे जाके अब वो जो सारा काम हो रहा था वो अंदर अंदर हो रहा था, तो मैं ज़्यादा बाहर ही रहा वहाँ पे। अब इतने में 3-4 तालिबान वाले बंदे खड़े हुए थे, वो पूछने लगे भाई कहाँ से हो? हिंदुस्तान से हो। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि भाई ये जो आपकी गाड़ी दिख रही है ना, ये इस पर हमें एक बार सवारी करवा दो, मतलब हम है ना। तो भाई हम तो मजाक में ऐसे ही बोल दिया मैंने, मतलब बड़ा हिम्मत करके बोला, कई बार सोचा और रुक गया मैं, फिर 5वीं बार बोल ही दिया मैंने। फिर भाई उन लोगों ने, मतलब बड़ी फ़नी चीज़ है भाई, वो पूरी दुनिया में कहाँ ऐसा होगा कि वहाँ की मतलब पुलिस वाले आपको बिठा के वहाँ पे टूर करवा रहे। मेरे को बिठाया उन्होंने, 2 बॉडीगार्ड बिठाए और हम लोग भाई पूरा उसने सिटी का ऐसा चक्कर लगवाया, 1 घंटे इधर उधर घुमाया और वापस उसने वहाँ पे जाके छोड़ा। और इतने उसका काम निपट गया था? उसका काम निपट गया और हम वहाँ से बाकायदा हाथ काटे उसने बताया? भाई वहाँ पे सारे काम होते हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं, लेकिन अंदर आपको हुआ। बाहर कर दिया था उन्होंने? बोला था आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बाहर रखो? मैं अंदर जाता भी तब भी मुझे वो बाहर कर देते, तो मैंने खुद ही वॉलंटरीली मैं बाहर रहा। भाई देख ही ना पाए नॉर्मल इंसान ऐसी चीज भाई। हाँ नहीं देख सकता यार, हम कैसे देख लेंगे? हम साला मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकते, अगर नॉर्मल वेजिटेरियन बंदा हो तो वो तो क्या है। सही में यार, तो मतलब इतने टफ रूल्स हैं वहाँ पे कि बहुत कोई? टफ रूल्स है। एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको, वहाँ पे कुश्ती होती है भाई। अब कुश्ती में एक ग्राउंड होता है छोटा सा, और उसके आसपास भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं, छोटा सा स्टेडियम बना रखा है कुश्ती के लिए। फाइट हर फ्राइडे को मूवी वाला माहौल चल रहा है। हाँ प्रॉपर दंगल वंगल चल रही है भाई। अब भाई वो दंगल चल रही है, पूरे लोग भाई चिल्ला रहे हैं, कुश्ती कुश्ती। एक तो अफगानिस्तान जैसी जगह, इतने इंटेंस लोग, दाढ़ी और बंदूक ले लेके इतने तालिबान के लोग, उसके अंदर कुश्ती चल रही है। और मेरे को मेहमान देख के उन्होंने ना ग्राउंड के अंदर एंट्री दे दी, तो सब लोग बाहर बैठे, मैं ग्राउंड में अंदर किनारे बैठा हुआ हूँ, उधर जमीन पे पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। लोग अंदर से ऐसे झांक रहे हैं भाई, ये कौन बैठा है, कौन बैठा है। उनको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं कि कौन है बंदा कैमरा लेके क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। आप डरे नहीं कभी मुझे ही बैठा दे अंदर, भाई पार्टिसिपेट कर रहा हूँ भाई कैसे धक्का दे भाई भाई तो तू इसको भाई को पहनाई अपनी लंगोट जो उतर भाई से कहते अच्छा इससे नहीं लड़ेगा, चल शीतल से लड़। शीतल आ रहा है वहाँ। शीतल आ रहा है भाई, शीतल कौन है भाई? डर तो यही लग रहा था मेरे को, ये मेरे को यही डर था भाई कि मेरे को मजाक क्या पता भाई, क्या किसी का दिमाग फिर गया, क्या बोल दे। सोच भाई को उतार दिया भाई ने अपने कैमरे से, किसी और को बनाओ भाई तो मेरा वीडियो बना। क्या नाम है, मैं वो बैठा हुआ डर तो रहा था कि ये क्या होने वाला है भाई। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया, मैंने देखना, मैं भी इंजॉय करने लगा ये सामने क्या चल रहा है। अब भाई मैं भूल गया इतनी देर में मैं कहाँ बैठा हूँ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, लड़ाई हो गई अंदर। अच्छा भाई कोई तो कुछ डिसीजन हुआ, कोई रेफरी का पसंद नहीं आया, बंदा भागता हुआ अंदर आया भाई, धक्का मुक्की करने लगा। फिर वहां से एकदम भाई बंदूक तन गई, दो बंदे उसकी तरफ भाग रहे हैं भाई। उस समय सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था
कि यहाँ तो आज मेरी लिंचिंग हो जाएगी, मैं ही दब जाऊंगा जब पूरा ग्राउंड ऐसे अंदर आ जाएगा। रेफरी पेल दिया उन्होंने। भाई रेफरी पेलने को रेडी है भाई, वहां तो बंदूक का, सबके पास बंदूक है, कुछ भी हो सकता वो वाली बात हो गई, जैसे एडी गुरेरो ना पेल दे रेफरी है। यार क्या बकचोद है यार एडी गुरेरो। एडी गुरेरो तगड़ा सही में, रेफरी में ही मारा है चेयर खींच के पीछे से। सही में भाई वही सीन हो गया था वहां पे। मतलब फॉर्चुनेटली इतना सीन खिंचा नहीं, उसको पकड़ के उन्होंने तालिबान वालों ने बाहर किया भाई। लेकिन मतलब जो अफगानिस्तान में होते हो ना यार, कुछ भी कहो, मतलब आपको कुछ नहीं पता, मतलब इवन दो सब कुछ सही है अभी, लेकिन फिर भी एक अब जाओगे फिर से जाओगे वहाँ पे? शायद नहीं, मतलब वहाँ के लोगों का मुझे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि एक रीज़न था उसका। एक विलेज में मैं गया तो वहाँ पे विलेज के लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा खाना पीना बढ़िया, इतना अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। पूरा अफ़गानिस्तान घूम घाम के वापस घर पे आया। अब सोच रहा हूँ, मतलब अपने वही भाई एक मेमोरी होती है कि इतना दिमाग में चल रहा है ये सब, कितना मज़ा है वो। ऐसे यूट्यूब पे ना एक डॉक्यूमेंट्री दिख गई मेरे को, और मुश्किल से 1 महीने पुरानी थी। अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री थी वो। उस डॉक्यूमेंट्री में मेरे को पता लगा कि भाई जिस विलेज में मैं था उधर ही पहाड़ियों पे एक अलग ग्रुप एक्टिव है जो इन लोगों को हटा के वो करना चाहता है, आना चाहता है। तो वो उनका ये मानना है कि जिस मकसद से ये लोग यहाँ पे रिजीम में आए हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे वो लोग। तो वो एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, आप जो समझ सकते हो उसका नाम। तो वो लोग वहाँ पे एक्टिव थे, और जब मैं वहाँ था उस समय भी वो चीज़ें होती रहती थी कभी कभी। तो एज ए फॉरेनर देखो, अफ़गानिस्तान में मतलब द थिंग इज़ कि आपको कुछ भी हो सकता है। लाइक वो आपका यूज़ कर सकते हैं, आपको हॉस्टेज बना के यूज़ कर सकते हैं। तालिबान नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान तो रिजीम में है। उनको तो पैसे चाहिए, उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए बाकी कंट्रीज से कि हमें गवर्नमेंट की तरह स्वीकार करो। लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। तो ये होती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, आप तालिबान में बड़ा एक क्रेजी किस्सा हुआ यार, आप अरेस्ट होने की कागार पे थे, जरा बताओ वो कैसा भाई था? तालिबान में तो हम थे, कंधार नाम की सिटी है अफगानिस्तान में, जिसको बोलते हैं तालिबान का कैपिटल। अब वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रिकॉर्ड करते करते मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते मालूम नहीं पड़ा कि हेडक्वार्टर कुछ तो भी उनके मेन बिल्डिंग सी थी। अब मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, 5 मिनट के अंदर भाई ना 3-4 गाड़ी घेर लेती है। अच्छा। अब हमको समझ में नहीं, हमको लगा कुछ नॉर्मल वो होगा। अब उतरते साथ वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगे। अब लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, वो पश्तो में बात करते हैं वहाँ पे। और हमारा जो गाइड है वहाँ पर 2 लैंग्वेज चलती है, एक दारी और पश्तो। तो मेरा गाइड हल्की हल्की दारी पश्तो बोलता था, उतने वो टाइम में ना वो भी भूल गया वो उसको पकड़ के लेके चले गए। और हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या वो एग्रेसिव हो रहे कि क्या ये, क्यों वीडियो शो फोन दिखाओ। तो मैं फोन सारा दिखाया तो पुरानी क्लिप देख रहे, बोलते ये नहीं जो यहाँ पर निकालो, समझ वो थोड़ा सा एक्शन में बताते कि यहाँ जो निकालो। तो मोला डर गया भाई, मोला ये क्या सीन है। अब तालिबान, अब यहाँ बैठ के वो समझ में नहीं आएगा, वो जो फीलिंग वहां पे थी ना कि भाई अभी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कर दे, अंदर लेके चले जाएं और बंद कर दें, कुछ भी हो जाए तो कुछ उसका वो नहीं है। लेकिन 1 घंटा वो करने के बाद वो छोड़े, लेकिन हमारा गाइड वहीं था, उस गाइड को लेके चले गए थे। तो फिर 3 घंटे बाद गाइड को छोड़े तो बताया सारा कुछ, वो लेटर लिखवाए कि ऐसा नहीं करेगा, वो क्लिप डिलीट करना है और बहुत सारे वो लगे। डिलीट करवाई वो क्लिप? डिलीट करवा दिए भाई वो क्लिप, सच बताओ? डिलीट करवा दिए भाई। उनको समझ में आता, वो डिलीट करेंगे ना, पहले उनको इतना वो नहीं था, लेकिन अब डिलीट करने के बाद बोलते रिसाइकल बिन, वो भी वहां से भी निकालो। अच्छा। वो समझने लगे तो वहां से भी डिलीट करवा दिए। अच्छा। लेकिन पूरा गाइड बताया तो बराबर। भाई वहाँ पे जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हो और भी वहाँ पे लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब वो सबको पकड़ते हैं कि बस कोई रिकॉर्ड ना कर ले? नहीं, वो रिकॉर्ड करने देते, साथ में भी रिकॉर्ड करने देते, लेकिन उनकी कुछ ऐसे सीक्रेट जगह होगी, क्या मालूम, कुछ हेडक्वार्टर टाइप का होगा, तो वहां रिकॉर्ड करने से बोले यहाँ क्यों किया आप वहां करो। और हमारे साथ भी करना है तो कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी वो 2 साल पहले गवर्नमेंट में है तो उनको भी ऐसा एक वो लगे कि भाई और टूरिस्ट आओ यहाँ पर। जब मैं पहली बार गया था तो वो साल में 700 टूरिस्ट आए थे पूरे साल में। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया से 700 लोग आए थे, तो उसमें एक मैं था। तो वो लोग प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म, क्योंकि भाई पैसा चाहिए बाहर, US डॉलर आए कंट्री में, तो लोग टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको बोलते हैं चाय पीना, चाय पियो, और साथ में नाश्ता, बहुत सारा नाश्ता किया भाई उनके साथ में। अच्छा। डर लगती है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो मना भी नहीं करने होता है। उनसे इंटरेक्शन के टाइम क्या पूछते हो आप? वो बस ऐसे थोड़ी सी बातचीत होती। अब कुछ लोग ना वहाँ पर हिंदी उर्दू समझते हैं, हाँ। वो लैंग्वेज समझते तो इजी हो जाता है बात करने में। अब वो जो कुछ ऑफर करते हैं तो डर लगती है कि भाई मना करें तो गुस्सा ना हो जाए तो बोला भाई चलो।
तो चाय तो हर जगह पूछते हैं वहां पर। चाय कैसी है वहाँ की? चाय भाई ना शक्कर रहती है कुछ भी नहीं, वो ब्लैक टी रहती है, वो ब्लैक और ग्रीन टी वाटर बेस रहती है, दूध वाटर वाली? बेस, दूध भाई है ही नहीं वहां पर। अच्छा, दूध की चाय मिलती ही नहीं है भाई, वहां तरस जाओगे दूध की चाय पीने के लिए, वो दूध पत्ती बोलते हैं वो लोग। अच्छा। तो वहां पे वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हैं जो कि टेस्टलेस रहती है, शक्कर कुछ भी नहीं रहता है भाई उसमें। समझ गए हम। बस वैसे ही। तो वो जब ऑफर करो तो भाई डर के थोड़ा सा पी लो। खिला दो भाई। और वहां पर मैं एक जगह है जिसको बोलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी एक टाइम पे, पंजशीर वैली। अच्छा। तो अब इस बार मैं 2 बार गया था अफगानिस्तान, एक बार पहले गया था तालिबान आया था 22 में, 22 में, और उसके बाद अभी गया था, ये साल ही गया था 2 महीना पहले। तो एक जगह है पंजशीर, उसको बोलते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान भी है और साथ में कुछ ग्रुप एक्टिव है, जैसे नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक ग्रुप है जो एंटी तालिबान है। तो तालिबान पर हरदम अटैक करते रहता है। तो मेरा गाइड से पूछा, बोला जा सकते हैं कि नहीं, तो बोलता है डेंजर, लोग मना करते हैं है डेंजर, लेकिन जाके आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, 1-2 दिन रह के आ सकते हैं। तो बोलता क्या चलना है? बोला ठीक है चलते हैं, देख लेंगे क्या होएगा। तो ड्राइवर अपने मतलब आसपास का एक खास ड्राइवर रखा ताकि वो कोई नॉर्मल दूसरा आदमी ना रहे। तो हम गए, तो वहाँ पे कैसा है ना, हर सिटी हर प्रोविंस में एंटर होने से पहले ना बड़ा सा गेट रहता है कि ये प्रोविंस में आप एंटर कर रहे हो। हम पंजशीर में एंटर किए, वहाँ का परमिट लगा पहले, तो परमिट उसको लेना पड़ा, परमिट दिखाया, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है हर प्रोविंस में घुसने से पहले। उसके बाद थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट आगे गए भाई, ट्रैफिक जाम, 150-200 तालिबान वाले खड़े हुए हैं। जैसे मूवी में दिखाता है ना भाई, गन लेके खड़े हुए हैं भाई, वैसे ही खड़े थे? पूरा गन लेके चारों तरफ खड़े थे, कुछ ट्रक पे खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रोड के साइड में खड़े हुए हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं। और वहां पर दूर पे एक आदमी दिखा ना भाई, पूरा खून उसको उठा के लेके जा रहे गाड़ी में डाले। अरे बाप भाई वहां पर मैं देखा, फट गई भाई एकदम, मतलब भाई फटेगी, फट के 74 है भाई। फटते तो सर दुखता ना भाई, पेट वेट सब दुखने लगा, ये क्या है ये। और वो ट्रैफिक में 10 मिनट गाड़ी रुकी हुई थी हमारी। बोला भाई कभी क्या हो जाए, कभी कुछ बंदूक ना चल जाए, गोली ना चल जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर दूसरा ग्रुप भी एक्टिव है। सही बात है। तो वो दिन भाई सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है यार। हाँ। कुछ हुआ है। तो फिर वहां से हम 1-2 घंटे में निकल गए, 2 दिन का रुकने का प्लान था, वहां पर रिकॉर्ड करने भी ज्यादा कुछ दे रहे नहीं, तो वहां से निकल गए। और एक बार अफगानिस्तान में हम, जैसे गन मार्केट है वहां पर, ओपन गन मार्केट मिलती है, ओपन गन कोई भी ले लो जाके। कोई भी भाई, M16 पता नहीं कोई सी गन थी, फिर वो सब 15,000, $200, $250, $300। बट भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही खरीद सकते हैं, टूरिस्ट भी बाय कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए लाइसेंस लगेगा, उसके लिए बहुत सारा रेगुलेशन लगेगा, लेकिन ओपन मिलती है। आप देख सकते हो कि भाई टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उठा के सारा चीज फंक्शन वगैरह देख सकते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रही है, वो जो अमेरिकन सारे बम वगैरह छोड़े वो सारा कुछ मिलता है। अच्छा। तो वहाँ आप चाहे जो खरीद सकते हो। तो वहाँ पर हम रिकॉर्ड किए पूरा दिन गन मार्केट, और वहाँ पर भाई वो ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आ ही नहीं सकते हैं, वो अफगानिस्तान के भी एकदम अंदर वाली जगह है। तो वहाँ पर पूरे शहर में एक हंगामा हो गया कि इंडियन आए हैं, वीडियो बना रहे। अच्छा। तो हमारी होटल में हम खाना वाना खा के 8:30-9 बजे तक होटल में आए, तो वहाँ पे सारे लोग मतलब मिलने आने लगे, आसपास के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, नॉर्मल लोग, कि भाई कोई मेहमान आए। मतलब जब तालिबान टेक ओवर किया था उसके 6-8 महीने की बात की बात है, तो सब मिलने आ रहे। हम लोग डर गए कि भाई इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं मिलने। आपके साथ कितने लोग थे? मैं था, मेरा गाइड था, मेरा ड्राइवर था और एक और लड़का था। अच्छा, इंडिया से ही था? इंडिया से था, वो व्लॉगर था, लेकिन वो अफगानिस्तान के बाद व्लॉगिंग छोड़ दिया। बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता भाई, वो वीडियो भी नहीं डाला। अच्छा, नहीं डाला, बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके बाद वो दिन मेरा हो गया स्वाहा, निकलो घर। तो जब लोग मिल रहे थे तो क्या फ्रेंडली थे? बहुत फ्रेंडली थे, मतलब वो शौक थे सबसे पहले कि भाई यहाँ कैसे कोई आ सकता है। उसके बाद इंटरव्यू लिए यूनिवर्सिटी वाले कि भाई आप बताओ एक्सपीरियंस कैसा लगा अफगानिस्तान आके। तो उसमें कैसा ना भाई, रात में 10:30-11 बजे ना 4-5 लोग आए गन लेके। अब हम डर गए, अब सवाल भी नहीं कर पाएंगे कौन है क्या है। तो मतलब गाइड से बोला बात करो, तो वो बोले कि हम तालिबान वाले हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम नीचे आसपास रहेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। क्योंकि भाई वहाँ पर अभी उससे कुछ दिन पहले ना मेरा एक और दोस्त है जो व्लॉगर है, वो बोला कि भाई थोड़ा संभल दो, आप जब तक खतरे में रहोगे, आपको कोई बोल रहा नहीं तो आप चला लोगे, ठीक है भाई, जब तक कोई रिमाइंड करेगा ना भाई खतरे में है तू, तब रियलाइज होता है। वो बोला भाई मैं तो निकल गया अफगानिस्तान से, तू अपना देख ले। भाई आईसीस आते हैं तो गर्दन उड़ाते हैं लोग, ऐसा नॉर्मल मारते भी नहीं है। तो भाई वो रात नींद ही नहीं आ रही है। अब मतलब कोई होटल पे चढ़ के आके कोई, क्योंकि अब दूसरी जो पार्टी है उनको तो गवर्नमेंट का नाम खराब करना है, जो तालिबान है, तो आके डायरेक्ट टूरिस्ट आए मार दे तो खराब न्यूज़ जाएगी।
तो भाई रात भर मैं खाली बैठा हूँ ऐसे ही, कब सुबह हुए निकलो, थोड़ा सा भी अगर खटपट हो रहा है ना कुछ, भाई मैं तो देख लिया था, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, मैं देख लेता बाथरूम की खिड़की से भाग सकते हैं और यहाँ से कूद सकते हैं, थोड़ा हाथ टूट सकता है लेकिन भाग सकते हैं। पूरी प्लानिंग कर भाई ली। पूरी प्लानिंग करके मैं रात में ऐसे ही बैठा था। 5 साढ़े 5 बजे सुबह हुए, मोला भाई चलो यहाँ से नहीं रुक सकते।